आइए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट बर्फी, जिस हलवाई जैसी ताज़ी शुद्ध नरम मुलायम बर्फी को हमने घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया है। तो आइए जानते हैं इसकी रेसिपी। तो चलिए इसके पहले हम आपको इसे तोड़कर दिखा देते हैं। ये देखिए कितने आराम से नरम मुलायम तरीके से ये टूट रही है। इसको देखकर आप समझ सकते होंगे कि ये कितनी मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हुई है। और चलिए हम आपको अब इसे हाथ से भी तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से टूट रही है। क्योंकि इस बर्फी को हमने बिल्कुल अभी ही तैयार किया है, इसलिए ये बहुत ही नाजुक और मुलायम बनकर मुंह में घुलने वाली बनकर तैयार हुई है। और फिर हमने इसको 2-3 घंटे के लिए ढककर फ्रीजर में हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, जिससे कि इसका स्वाद और भी अधिक बढ़ गया है और ये अब और अधिक स्वादिष्ट हो चुकी है। तो आइए फ्रेंड्स, इस स्वादिष्ट मिल्की बार बर्फी की रेसिपी को हम जान लेते हैं। तो इस बर्फी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले टिन को ग्रीस कर लिया है और इसमें बटर पेपर लगा लिया है। एक पैन में 1 कप दूध, मलाई वाला दूध डाला है। ये फुल फैट दूध है और इसके साथ ही हमने 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और हमें गैस की फ्लेम को ऑन अभी नहीं करना है। हमने यहाँ पर सागर स्किम्ड मिल्क पाउडर को इस्तेमाल किया है। आप कोई भी लोकल ब्रांड का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब गैस को ऑन किया है लो फ्लेम पर। ना गैस को ऑन किए हमारा सारा मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिल चुका है और लम्स भी नहीं बने हैं, तो हम इसको लगातार अब चलाते हुए घुमाते रहेंगे। गैस को ऑन करने के बाद हमें चम्मच से लगातार दूध को चलाते रहना है ताकि ये तल से लगे नहीं, और इसे तब तक चलाना है जब तक कि हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर लगभग 1 कप दूध का ही इस्तेमाल किया है, तो हमें इसे पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लगभग इसे पकाने में हमें 5-10 मिनट का ही समय लगेगा और हमने इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। साथ ही में इसमें हमने डाल दी है 1 छोटा चम्मच चीनी। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच चीनी भी कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा है, तो अपने पसंद के अनुसार आप चीनी घटा बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही में हमने डाल दी है 2-3 कुटी हुई छोटी हरी इलायची। इससे हमारी बर्फी का स्वाद बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूध पहले से बहुत अधिक गाढ़ा हो चुका है और अब हमारे पैन का तल भी दिखने लगा है। तो इसी तरह से हमें लगातार चलाते हुए दूध को बहुत अधिक गाढ़ा करना है और इसे तब तक गाढ़ा करना है जब तक ये तल ना छोड़ दे। और फ्रेंड्स, अगर आपको बीच में लगे कि आपका दूध लग रहा है तो आप बीच में बंद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको लगातार चलाते ही रहें। गैस को बीच में 1-2 बार ऑफ भी कर सकते हैं ताकि दूध तल से लगे नहीं और ये अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दूध पहले से कितना गाढ़ा हो चुका है, ये दानेदार सा बन चुका है। लेकिन हमें इसे 3-4 मिनट अभी और अच्छे से पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। और आप कैसे पता करेंगे कि आपकी बर्फी बनने को तैयार है कि नहीं? इसके लिए हम थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और उंगली और अंगूठे के बीच में गोल घुमाते हुए इसे हम गोले का आकार देंगे। अगर ये आपका गोला बनता है तो इसका मतलब कि आपकी बर्फी सेट होने को तैयार है। और अब इस गाढ़े मिश्रण को हमने निकाल लिया है तैयार किए हुए टिन में। चम्मच को भी अच्छे से साफ करते हुए हम स्पैचुला की सहायता से सारे मिश्रण को हम एक समान फैला लेंगे। यहाँ पर हमने सारे मिश्रण को अच्छे से फैला लिया है और उस स्पैचुला की सहायता से घी लगाते हुए सारे मिश्रण को हमने बराबर कर लिया है। किनारे से भी हम सारे मिश्रण को अच्छे से बराबर कर लेंगे ताकि ठंडी होने पर हमारी बर्फी किनारों से चिपकी ना रहे और आराम से ये बाहर निकल आए। इस तरह से हमने सारे बर्फी के मिश्रण को अच्छे से सेट कर लिया है और अब इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रख रहे हैं। इस बर्फी को लगभग हमने 2 घंटे के लिए फ्रीजर में ढककर रख दिया था और अब ये और अच्छे से सेट हो चुकी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और अब क्योंकि हमने इसे बटर पेपर पे जमाया था तो ये बहुत ही आराम से बाहर निकल आई है। आप चाहें तो इस समय इसके पीसेस करके खा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने चांदी के वर्क को लगा दिया है जिससे कि हमारी बर्फी देखने में और सुंदर लगेगी। और ये हमारी बर्फी अब पीसेस में भी कट चुकी है, तो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक अच्छी बात और है फ्रेंड्स कि इस बर्फी को आप व्रत वगैरह में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दूध से ही बनकर तैयार हुई है और जो मिल्क पाउडर है वो भी सूखा दूध ही होता है, तो हम इसे व्रत में खा सकते हैं। और साथ ही में जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो बाजार से बर्फी ना लाकर आप इस तरह से घर में ही चंद मिनटों में इसे बनकर तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी शुद्ध टेस्टी मिल्की बार बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है।
हमारी बर्फी इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी, ये बनते बनते ही सारी फिनिश हो चुकी थी और सुबह तक जो बर्फी पड़ी थी और अच्छे से सेट हो चुकी थी। आप भी इस बर्फी को जरूर ट्राई करिएगा, आपकी भी बर्फी इतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इस बर्फी को बनाना आप बिल्कुल ना भूलें और मामी मामा शौकीन की रसोई को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।